ये है दिल्ली दर्पण। बीजेपी से कोई भी खुश नहीं, ना एससी वर्ग ना जनरल वोट। जाट वोट तो बिल्कुल ही नहीं है बीजेपी का, कांग्रेस का है जो कुछ है। राहुल जी पप्पू है, घर मैंने देखा ना, उसकी वीडियो देखी है, ऐसे करके बैठता है वो। इधर आ भाई, ऐसे करके बैठता है और ऐसे हाथ चलता है, ऐसे गाल खा जाता है। ये कौन सा है? पप्पू भाई करते हैं। राहुल गांधी पे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा लोगों को। नहीं, भरोसा क्या होगा, खत्म आदमी, खत्म है राहुल गांधी। खत्म आदमी। जो स्थिति देश की चल रही है और जो हमें दिया है मोदी सरकार ने, इस टाइम हम सबको भूल चुके हैं। सिर्फ हमारे खाते में जय श्री राम है, जय श्री राम। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के नया बाजार पीली कोठी में इस वक्त हम मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या माहौल चल रहा है लोकसभा का इस वक्त? भाई ये चल रहा है, अपनी बीजेपी जीतेगी और सबरे जितने भाई लोग हमारे, ये सबकी आत्मा मोदी आए, सबके लिए, सारे व्यापारियों की यहाँ पर जो सब व्यापारियों की यही इच्छा है, हमारी भी यही इच्छा है कि मोदी हमारा आए। क्या कर दिया मोदी जी ने 10 साल? हमारे लिए मोदी ने सब कुछ कर दिया, हमारे बच्चों का जीवन बना दिया आगे के लिए। क्या किया बताओ? क्या नहीं किया? वो धारा हटा दी, 370 धारा तो सबसे बड़ी थी देश के अंदर, वही हटा दी सबसे पहले तो। उसके बाद में विकास किए, बच्चे इनके स्कूलों के, वैसे बड़े बूढ़े बुजुर्गों के पेंसिल बढ़ाई है, फौजी इनके लिए, हमारे इनके लिए बहुत कुछ किया, मजबूती की है। ऐसा क्या नहीं किया उन्होंने? हमारा फौजी मरता था, एक एक रोज मरते थे पहले फौजी, अब हमारा फौजी कोई नहीं मरता, एक मारते 5 मार के आते घर में। हमारे मोदी ने ये किया है, इतने हथियार ला दिए हमारे देश के लिए। हमारा देश बहुत मजबूत हो गया। पहले देश भूखा मर रहा था, दूसरों का हाथ बिक रहा था, पर आज हमारा देश बहुत ऊपर पहुंच चुका है। हम ये चाहते हैं हमारा मोदी दोबारा आए। क्या नाम है आप? संजय शर्मा चोटी वाला। संजय जी ये बताइए कि अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों दिल्ली में एक हो गई है, प्रभाव नहीं पड़ेगा अरे बीजेपी? इनको तो बेच के खा जाएंगे, ये आदमी थोड़ी है, ये तो बिकने वाले आदमी है। देश को बेच के खा के बताओ जेल में पड़ा, क्यों पड़ा है? मोदी क्यों नहीं पड़ा जेल में जाके? योगी क्यों नहीं पड़ा जेल में जाके? ये क्यों पड़ रही है? इसीलिए पड़ती है भाई साहब, ये कि ये लोग चोर हैं। चोर है? चोर है। हमारी सरकार है जो मोदी की, वो 1 नंबर की है, वो चोर नहीं है। विकास कर रही है, विकास कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। वो रहे मोदी जी यहाँ मैं तो पर। ये कह रहा हूँ, मोदी जी जब तक जी रहे हैं, जब तक मोदी जी और योगी जी रहे, हमारा कहने का मतलब तो ये है जी। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या माहौल है? भाई सब सही बोल रहे हैं? माहौल तो बढ़िया है जी, बिल्कुल मोदी की लहर है और 400 के पार तो आना ही है। 400 के पार आ जाना है। दिल्ली में कोई मुसीबत नहीं दिख रही आपको? दिल्ली में मुसीबत क्या, दिल्ली में तो यहाँ बढ़िया है, मुसीबत क्या दिख रही है दिल्ली में? अब केजरीवाल जो है इस्तीफा दे तभी तो यहाँ शासन चलेगा। अब जेल से महंगाई ज़्यादा है, रोजगार नहीं है, कई ऐसे महंगाई, ये देखिए रोजगार और महंगाई के बारे में तो अब सरकार काम ही कर रही है ना। अब 10 साल तो हो गए ना। 10 साल हो गए, तो उसको धरातल पे लाने के लिए अब दुनिया में कितनी मंदी है, दुनिया में मंदी है ना जी। तो लेकिन जो है भारत में जो है मतलब यहाँ कितना जो है, यहाँ देखो सब तो कुछ ना कुछ तो धरातल, मतलब सबकी काम तो चल ही रहा है, कोई भूखे तो मर नहीं रहे हैं। जितना कंपनियाँ बाहर से आ रही हैं, अगर भूखा मरता तो जो है उसकी बिक्री नहीं होती, तो क्यों आता है इंडिया में? कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का। मोदी के समर्थन में है या क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी? सब कुछ ठीक ही चल रहा है, जो जाएगा वो भी ठीक ही होगा। आप किसके साथ जाएंगे? कौन कर रहा है विकास देश का? देश का मोदी जी कर रहा है, और कौन करेगा? मोदी जी। राहुल गांधी पे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा लोगों को। नहीं, भरोसा क्या होगा, खत्म आदमी, खत्म है राहुल गांधी। खत्म आदमी। मोदी जो कर रहा है सब अच्छा कर रहा है, उसका कोई काम अच्छा किया है तक बताइए? अब मोदी जो भी काम कर रहा है सब लोग अच्छा बोल रहे हैं। अरे वो जो है किसी को गलत मत बोलो, जो है सब अपने जगह ठीक है कि नहीं? वो भी जो कर रहा है अपने के लिए सही कर रहा है, भी कर रहा है अपने के लिए सही कर रहा है। राहुल को क्या बोल रहे हैं आप? राहुल जी को क्या? अरे वे तो बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ? ना ना ना, वे पप्पू है, राहुल जी पप्पू है,
घर मैंने देखा ना, उसकी वीडियो देखी है, ऐसा करके बैठता है वो, इधर आ भाई, ऐसे करके बैठता है और ऐसे हाथ चलता है, ऐसे गाल खा जाता है। ये कौन सा है? पप्पू भाई करते हैं। किसके साथ करते हैं? सिस्टर के साथ। सिस्टर आई थी घूमने के लिए, बहन जी मिलने के लिए आ सकती है, पर ये थोड़ी बहन जी छुड़ा रही है, छोड़ नहीं रहा कोई। यात्रा में है तो अपना भाई बहन का प्यार ऐसा प्यार होता है कि बहन हट रही है जबरदस्ती और बहन को खा रहा है, और ऐसे समाज के बीच में ऐसा थोड़ी होता है। समाज तो देखो, समाज अच्छा बनाओ, घटिया मत बनाओ। समाज अच्छा बनाओ बड़े भैया, घटिया बनाने की क्या जरूरत है? ये बहन भैया का प्यार होगा ऐसा जो बहन को दिक्कत दे रहा है हाथ लगा करके? आपने वीडियोस नहीं देखे तो मैं दिखा सकता हूँ। वो वीडियो भी आपने संभाल के रखा है। क्यों रखा है, किस लिए रखा है? ये क्या दिक्कत है आपको राहुल गांधी से वीडियो रख रहे हैं सवाल? मेरी बिरादरी से, हालांकि वो पंडित ही मैं भी हूँ, मगर इससे मेरे को ये दिक्कत है कि मेरे देश को बेच के खा गई है। देश को ही बेच दिया इन लोगों ने। बताओ इनके साथ है कौन? हिंदू जात को तो उन्होंने गधा बना दिया था इस देश के अंदर, पर आज हिंदू राष्ट्र बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है भाई साहब। बताइए क्या माहौल है? माहौल फर्स्ट क्लास हो रहा है इस समय, भगवान की दया है, राम जी की। राम जी की दया। परवीन खंडेलवाल को जानते हैं आप? हाँ, जानता हूँ। कौन? वो उस पे इलेक्शन लड़ रहे थे वो, बीजेपी। उनके साथ जा रही है जनता? क्यों नहीं जाएगी? परवीन की बात नहीं है, बात है सिर्फ मोदी। ठीक है, मोदी जिसे खड़ा कर देगा ना वही जीतेगा। परवीन की बात नहीं है इसमें सिर्फ मोदी की बात है और योगी की बात है। जहाँ ये दोनों जाएंगे ना, डंका बजा देंगे। मतलब लोग नीचे उम्मीदवार नहीं देख रहे, ऊपर मोदी जी को देख मोदी को देख रहे हैं। मोदी ने खड़ा कर दिया, हमें भी कि हाँ भाई तू खड़ा हो जा, तो मैं भी जीत गया। सिर्फ मोदी जी की लहर है और योगी जी की, और कुछ नहीं है। चलिए तो हम और भी आगे जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में क्या मूड है, लगातार हम जनता के बीच जाकर उनके मूड टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का क्या माहौल लग रहा है अंकल इस बार? लोकसभा चुनाव का तो अभी जो है कि काम धाम मोदी जी सही कर रहा है, तो उन्हीं का समझो। इधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सब लोग साथ आ गए, सारे विपक्ष। नया अभी जो है कि यही है मोदी जी 10 साल रह लिए मोदी जी, मतलब संतुष्ट है काम से जो कर रहा है? ठीक है, जो भी विकल्प नहीं है क्या ऐसा? कर रहा है, ठीक है कर रहा है। और एक जो है कि सबसे बड़ी बात, कमाना तो हर चीज़ है ही है। इन्हें सरकार कोई भी आता है काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये ठीक चला रहा है। परवीन खंडेलवाल यहाँ खड़े हैं आपके बीजेपी से, क्या लगता है क्या निकाल लेंगे इसे? देखो आपको मैं बताऊँ साहब, जो है वोट जो पड़ रहा है बीजेपी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे पड़ रहा है। जो भी व्यक्तिगत देता है और देगा उनके नाम पे दे, मोदी जी के नाम उन्हीं जो किसी खड़ा कर रहा है तो नाम उन्हीं आप है, यही बात। हाँ जी भाई। क्या लग रहा है चुनाव में माहौल इसका? मैं तो हरियाणा से हूँ भाई साहब। हरियाणा में क्या माहौल है? हरियाणा में तो कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल है। बीजेपी वहाँ लगातार कोशिश कर रही है, अभी सत्ता भी पलट दिया था कुछ दिन पहले। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी से हमारे यहाँ हरियाणा में संतुष्ट नहीं है लोग। बीजेपी से कोई भी खुश नहीं है हमारे यहाँ हरियाणा में, ना एससी वर्ग ना जनरल वोट। जाट वोट तो बिल्कुल ही नहीं है बीजेपी का, कांग्रेस का है जो कुछ है। तो बीजेपी के वोट पे आम आदमी पार्टी वहाँ से इनमारी कर रही है। आम आदमी पार्टी का भी हमारे यहाँ कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस कुछ है वोट तो बीजेपी का भी है, आम आदमी का भी नहीं है कुछ कोई वजूद। हाँ। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव में? हम सब तो मोदी का वोट देने वाला है भैया, हम सब तो एकदम। दिन के बाद में यही भाई साहब बोलेगा गलती से बोल दिया था, आएगा तो मोदी। अच्छा हरियाणा में? और हरियाणा में भी कुछ दिन के बाद में वो सोचेगा कि हमारे भूल थी। अगर कहीं आपका एक कवरेज उनको दिखाई देगा, वो सोचेगा मेरे भूल थी। तो ऐसा क्या जादू चला दिया मोदी जी ने? ऐसा क्या जादू नहीं चलाया, आप बताइए। आप हमको बताइए कुछ ऐसी चीजें जिसके नाम पे आपके पास आए। पहली बात तो अभी के समय में, जो पहले के समय था 2014 से पहले, वोटर जागरूक नहीं था। आदमी सोचता था बस उतना ही जितना वो दिखाया जाता था। अभी दिखाने के साथ में सोच भी बदला, चीज़ दिखाने का बदला।
पहले क्या दिखाता था, अभी क्या दिखाते हैं। अभी जो सामने आता है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो सामने लाते हैं। हम राम मंदिर बनाएंगे तो बना दिए जी, 3 तलाक हटाएंगे, हटा दिया जी, धारा 370 हटेगा, हटेगा ही। विदेशों में आदमी फंसती है, पहले बातें होती रहती थी, बातें होती थी। अभी कॉल जाता है विदेश मंत्रालय तो हाँ जी हम छोड़ रहे हैं जी। ये सिस्टम थे पहले कांग्रेस के समय में। अभी यहाँ पे जब लोग बात कर रहे हैं, लोग डर रहे थे कि कुछ बोल देंगे तो मोदी जी तुरंत जेल में डाल देंगे, कुछ गलत बोल देंगे तो डर बना दिया है लोगों के मन में। किस चीज़ का डर? आप किसी को गाली देने का आपको अधिकार है? आप राष्ट्रपति को गाली बकोगे, देश का सर्वोच्च आदमी को तुम गाली बकोगे, आपके अधिकार है ये? कोई रोड चलते हुए आदमी को आप गाली बक रहे हो, कोई चर्सी, कोई चोर को गाली बक रहे हो आप? प्रधानमंत्री को गाली बकने का आपका अधिकार है? वो भी देश का आदमी है, जब प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तब गाली बको। आप प्रधानमंत्री को गाली बक रहे हो ना, क्यों बोलोगे किसी के खिलाफ? अगर आपके माँ बाप के प्रति आपको बोलेगा, आपको कैसा लगेगा? बोलना उसी हिसाब से चाहिए जो सुन सके। अब मोदी चोर है, मोदी ये है, मोदी वो है, किसके लिए चोरी क्यों करेगा? वो करेगा किसके लिए? जो उसको गिफ्ट मिलता है उसे भी वो दान कर देते हैं, किसके लिए वो चोर बनेगा? रीजन क्यों? बताइए क्या बता रहे थे किसान पे? मेरा भाई बतला देगा से। हम कहते हैं 6,000 रुपया कभी किसान मिलता था जीवन में, उम्र गुजर गया साले सबको। हाँ, अभी घर बैठले 6,000 सालाना मिलता है, तब वही बोलते हैं और हम क्या बोलेंगे? किसान में तब कांग्रेस कभी दिया? आज तक नहीं दिया। साला उम्र खत्म हो गया, साला कोई फायदा नहीं दिया। अभी तो कह रही है कि जो मोदी सरकार में युवा बेरोजगार हैं, सरकार आते ही नौकरी देगा। एक ही बार सभी को कैसे देगा भैया? धीरे धीरे काम करेगा ना, एक ही बार सोचेगा सब हम। तब इतना घोटाला। हाँ जी, ये मोदी सरकार के राज में बहुत अच्छा काम हो रहा है। आने सबको मिलेगा, काम धंधा भी मिलेगा। अभी थोड़ा टाइम लगता है, 75 साल तो लूटमार हुई है देश में। बहुत उनका कहना है कि 10 साल हो गए अभी तक ना रोजगार हुआ। मंदिर राम मंदिर बन गया सबसे अच्छा, ये कभी नहीं बन सकता था। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया प्रधानमंत्री ने। हम तो इसी को चाहते हैं प्रधानमंत्री, फुल बहुमत से आएंगे। हाँ जी, पूरे 400 सीट पार करके हमें आना है। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, देश में रोजगार भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। केजरीवाल को वोट नहीं दोगे? नहीं, उन्होंने तो हमें दारू पिलाना, दिल्ली को डुबो दिया, बर्बाद किया केजरीवाल ने दिल्ली। हाँ, सबको नशेरी बना दिया। किसके साथ है इस बार लोग? बीजेपी के साथ ही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक साथ है, उधर नहीं जाएगा वोट किसी को? जाएगा, मुसलमान लोग का जाएगा, हिंदू का तो नहीं जाएगा। ऐसा क्या बात हो गया? अब पता नहीं, अपनी अपनी सोच है। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में लगातार हमारी मौजूदगी है और इस वक्त हम जब गुजर रहे थे तो हमारी नज़र कुछ वरिष्ठ मतदाताओं पर पड़ी जो बैठ करके बातचीत कर रहे थे। हम भी इनके बातचीत का हिस्सा बनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है दिल्ली के दिल में। चांदनी चौक का मूड क्या कह रहा है इस बार? बीजेपी बीजेपी, एक शब्द में बीजेपी। बीजेपी, मोदी मोदी मोदी। 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, लगातार काम तो कांग्रेस के साथ रहे तो उन चोरों के साथ हमें तो अब पता पड़ा है। हमसे तो उन्होंने दरिया बिछवाई अपनी पार्टियों में और हमें ही धोखा दे दिया। अच्छा, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे आप? कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, छोड़ दिया जब से मोदी आया। क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया? उनके औकात पता पड़ने, कोई तोप घोटाला, कोई वोट घोटाला, 84 दंगा, ऐसे कुछ होता है? एक पेड़ गिर दिया जमीन तो हिलेगी, अब ये हिल रहा है। अच्छा, फिर मोदी जी आए तो फिर भरोसा नया जग गया। नया भरोसा जी, भरोसा। जब तक जिएंगे मोदी को वोट देंगे। आजीवन ये प्रण ले लिया आपने? प्रण ले लिया जी, प्रण, बीजेपी से प्रण ले लिया। अच्छा, इस बार क्या मुद्दे हैं चुनाव पे? लोगों के बीच जाते हैं लोग। मुद्दे की बात है, मुद्दे जो हैं, मुद्दे तो जो है एजुकेशन, हेल्थ और तुम्हारा जो है रोज़गार की जो समस्या, ये तो खैर है, और महंगाई, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए बीजेपी को। बाकी बीजेपी के काम बहुत अच्छे हैं। इन मुद्दों पर तो पोल एंटी बीजेपी हो सकते हैं, जो मुद्दे आप बता रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं, ये
देखो महंगाई भी है तो किसी हद तक इसको कंट्रोल करे। सबसे बड़ी गरीबी तो है ही हिंदुस्तान में, क्या समझे? हाँ जी, हाँ हाँ। नहीं, मोदी सरकार पर एक आरोप ऐसे भी लगते हैं कि जो अमीर अमीर होता जा रहा है, जो गरीब गरीब होता जा रहा है। वो जिनकी जैसी सोच है वो वैसी बात करेगा। हकीकत भी तो है जमीन कहाँ पर? जमीन पर। ये जो आपने जो ये आपने जो प्रश्न करा है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, कांग्रेस के शासन में ऐसा क्या था? उसमें कितनी गरीबी थी? आज तो इस 10 साल के अंदर गरीबी कहीं तक बहुत उठी है, बहुत गरीबी दूर हुई है। हम बताते हैं कि हम जब जिस वक्त कांग्रेस का शासन था, इंदिरा जी का, नगर निगम के स्कूल में हम पढ़ते थे, हमारी 9 पैसे हमारी फ़ीस जाती थी, लेकिन हमारे परिवार पर 9 पैसे नहीं होते थे महीने में देने के लिए। नंगे पैर स्कूल जाते थे। लेकिन आज का माहौल, घरों में आज एसी भी लग गए हैं, बड़े अच्छे पक्के, पहले कच्चे मकान थे सारे के सारे, बहुत डेवलप हुआ है। आज के रोड देख लो, इस 10 साल के अंदर, हर उस वक्त साइकिलें नहीं थी, लेकिन आज जितने परिवार में लोग हैं, हर के पास अपना अपना निजी व्हीकल है, चाहे वो 2 व्हीलर ही सही, लेकिन सब पे साइकिलों का तो नाम ही ख़त्म हो गया है। लेकिन इस 10 साल के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी डेवलपमेंट की हिंदुस्तान को ज़रूरत है। अगर खर्चे बढ़े हैं तो आमदनी भी बढ़ी है। खर्चे बढ़े, आमदनी बढ़ी है। गरीब कौन है? आपने प्रश्न उठाया कि गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। कहाँ देखा आपने? हमने तो कहीं नहीं देखा। जाके देखो, ठेकों पे लाइन लगी होती है गरीबों की, उसके बाद पैसा कहाँ से आता है? सट्टेबाजी में पैसा कहाँ से आता है? जुए के पैसे कहाँ से आता है? मोदी सरकार ने क्या नहीं दिया? जब से मोदी सरकार बैठी है 2014 के बाद में, उसने कुछ न कुछ हिंदुस्तान के लिए कुछ करा ही है। और इस कांग्रेस सरकार ने पिछले जितने भी बीते दिन क्या करा है, और जो हमें चाहिए था वो दिलवा दिया। किसी भी वर्ल्ड के अंदर आज तक किसी भी देश के अंदर ऐसी दारू नहीं बटी होगी कि एक के साथ में एक फ्री, जो कि हमारे केजरीवाल साहब ने एक के साथ में एक फ्री बांट दी, जिस पे कि सबसे ज़्यादा टैक्स आता है हर देश के लिए। तो इससे ज़्यादा आप महंगाई कहोगे या गरीबी कहोगे इसको? रोजगार तो अपने हाथ में होता है, रोजगार अपने हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट आपको शिक्षा दे रही है, रोजगार करो। सबको नौकरी नहीं चाहिए, नहीं मिलेगी। नौकरी कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट? नौकरी नहीं चाहिए। अपने हाथ पैर भी देखो, चलाओ उसको, देखो कैसे करना है कैसे नहीं करना है। विदेशों की बात करते हो, वहाँ पे ये संपन्न है, वो संपन्न है, वो संपन्न है। चाइना की बात करते हैं, हर घर के अंदर काम है। आप क्यों नहीं घर के अंदर काम करते हैं? जाके देखो, शाम के टाइम ठेकों पर लाने की मिलेगी। बिजनेस क्यों नहीं करते? धंधा क्यों नहीं करते? 10वीं पास करी नौकरी चाहिए, 10वीं पास करी नौकरी चाहिए। और नौकरी गवर्नमेंट की जेब में थोड़ी है कोई। जितनी नौकरी होगी गवर्नमेंट उतनी तो देगी, और जो लायक होगा नौकरी उसी को मिलेगी। ये मोदी सरकार है, कांग्रेस सरकार नहीं है। चांदनी चौक की बात करें तो व्यापारियों का गढ़ ये इलाका माना जाता है, और बीजेपी ने प्रवीण खंडेलवाल को यहाँ उतारा है। उनके टक्कर में जेपी अग्रवाल हैं। क्या मुकाबला देख रहे हैं? जेपी अग्रवाल साहब बहुत बड़े आदमी थे और अच्छे हैं। उन्होंने पहले कई दफ़े इलेक्शन लड़ा है, और मेरे ख्याल से वो हारे भी हैं, और 2 बार जीते भी हैं वो पहले कभी। बाकी अब देखो, जो स्थिति देश की चल रही है और जो हमें दिया है मोदी सरकार ने, इस टाइम हम सबको भूल चुके हैं। सिर्फ हमारे खाते में जय श्री राम है, जय श्री राम। उम्मीदवार को छोड़कर प्रधानमंत्री के चेहरे पर ये बिल्कुल प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट दिया जा रहा है। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड में कौन सी जगह ऐसी है जहाँ की हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं हुआ हो, और इतने अच्छे तरीके से हुआ हो कि 74 साल के अंदर आज तक किसी प्रधानमंत्री का नहीं हुआ था। और क्या चाहिए हिंदुस्तान को? और कहाँ ले जाओगे हिंदुस्तान को आप? इतना तो पहुँचा दिया देश को। गठबंधन 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 के चक्कर में आज तक इन्होंने अपना पीएम घोषित नहीं करा। जिस दिन पीएम घोषित कर देंगे उसी दिन गठबंधन टूट जाएगा। सबके अंदर महत्वाकांक्षा है बनने की, है जी? हाँ, सबके अंदर है, सबके अंदर है। तो पीएम चुनो ना अपना। जैसे मोदी सरकार है, मोदी चुना हुआ है, आप भी चुनो ना। किसने बना? गठबंधन करो, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। जनता देखेगी इसको। एक पीएम तो लाओ।
ये तो आप भी समझते हो, हम भी जानते हैं कि देश को पीएम चाहिए, चाहे वो गठबंधन कितने भी मिल चले रहो। गठबंधन है, पीएम है ही नहीं, तो ऐसी सरकार का ऐसे गठबंधन क्या फ़ायदा? फिर तो हमारा मोदी साहब। चलिए कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या माहौल देख रहे हैं चाचा इस बार? माहौल तो बीजेपी का ही चल रहा है जी, वैसे बीजेपी का ही। इधर बीजेपी के टक्कर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हो गए हैं यहाँ दिल्ली में। दोनों एक हैं। देखो अब होता है किसका क्या है। वैसे जो है ना, जोर बीजेपी का ही है। जोर बीजेपी का है, ऐसा इनका कहना है। और इस इलाके में लगातार हम मौजूद हैं और आगे भी जा रहे हैं और लोगों से राय ले रहे हैं कि आखिर चांदनी चौक के मूड में क्या है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।